खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में लोगों को 28 सितंबर तक गर्मी का सितम झेलना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 29 सितंबर से पहाड़ों की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में लोगों को 28 सितंबर तक गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 29 सितंबर से पहाड़ों की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। तो देखिए, फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में लोगों को गर्मी से जूझना पड़ेगा, गर्मी झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 29 सितंबर से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। अमूमन सितंबर के महीने में मौसम बेहद खुशनुमा हो जाता है, लेकिन सितंबर की रवानगी होने में अब कुछ ही दिन शेष बड़े हैं। लेकिन जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आम जन की मुश्किलें इस उमस भरी गर्मी से बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हिसार में भी कल रात का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश में जो सबसे गर्म जिला था वो नूर रहा, जहां पर तापमान 37 डिग्री को भी पार कर गया है। वैसे हरियाणा में इस बार बारिश अच्छी हुई है, मानसून जमकर बरसा है। अगर हम जून से सितंबर तक की बात करें तो मानसून की बारिश का जो आंकड़ा है वो 413 mm होता है, लेकिन जून से लेकर सितंबर तक हरियाणा में अब तक 568 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 38% ज़्यादा है। लेकिन इतनी बारिश होने के बावजूद भी गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ रहा है, और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उमस भरी गर्मी बढ़ी है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि अब अच्छी बात या एक अच्छा संकेत ये है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका कोई ज्यादा असर हरियाणा में नहीं मिलेगा, लेकिन मौसम में बदलाव का यह संकेत है। हवाएं जो हैं वो पश्चिमी की बजाय उत्तर पूर्वी हो जाएगी, पहाड़ों से ठंडी हवाएं आएगी, और 28 सितंबर रात्रि से यह बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 29 सितंबर तक मौसम खुश्क और परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन 29 सितंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही रातें ठंडी होती जाएंगी और आने वाले दिन जो हैं वो ठंडे हो सकते हैं। तो फिलहाल अगले 2 दिन बेशक आपको इस उमस भरी गर्मी और तेज तापमान की गर्मी से जूझना पड़े, लेकिन अगले 2 दिन के बाद मौसम में ठंडी हवाएं आपको और इस मौसम को खुशनुमा बना देगी। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। तो देखिए, फिलहाल लोगों को गर्मी से जूझना पड़ेगा, लेकिन 29 सितंबर के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है, मौसम में बदलाव हो सकता है और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चरण हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और इसी के साथ विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले चरण, आप बताइए कि दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं और आईएमडी की तरफ से मौसम को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली में अगर बात करें मौसम की, तो मौसम ने अब की बार लोगों को काफी परेशान करके रख दिया है। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और बारिश ने इतना परेशान कर दिया था कि जगह जल भराव हो गया था, तो बाढ़ जैसे हालात भी हो गए थे। पानी में लोग डूब रहे थे, घर डूब गए थे। लेकिन अब कुछ दिन से जैसे बारिश नहीं हुई, तो अब जो धूप है वो अब लोगों को काफी परेशान कर रही है। गर्मी इतनी तेज हो गई है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। एसी की बात करें तो एसी अब काम नहीं कर रहे हैं। अब लोग छाता लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पहले बारिश के लिए छाता लेके निकल रहे थे और अब जो है धूप इतनी तेज होती है कि छाता लेके उन्हें निकलना पड़ता है। बच्चों को जब स्कूल छोड़ते हैं, तो बच्चों को जब स्कूल से लेके जाते हैं, तो उस दौरान बच्चों को जो धूप लगती है वो काफी तेज लगती है, जिसके कारण तबीयत भी खराब होने का डर लगा रहता है। और अब की बार मौसम काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है।
जी चरण, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए चंडीगढ़ से। विजय, फिलहाल बताइए कि चंडीगढ़ में मौसम के क्या हालात हैं और फिलहाल आईएमडी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम को लेकर के। बिल्कुल, मौसम की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा के मौसम जो है लगभग एक जैसे बने हुए हैं और अब लंबी बारिश के बाद तापमान दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। धूप निकलनी अब शुरू हो चुकी है। अब जो गर्मियां थी वो फिर से महसूस होने लगी हैं, क्योंकि जब बारिश चल रही थी, मौसम चल रहा था, उस समय अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच में जो गैप था वो काफी कम रह गया था। यानी जो अधिकतम तापमान था वो 30 से 32 डिग्री के आसपास बना हुआ था उस समय, और न्यूनतम तापमान भी 26 से 27 डिग्री बना हुआ था। यानी जो गैप है न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच में वो काफी कम था। हालांकि अब बारिशें बंद हो चुकी हैं और अब धूप निकलनी शुरू हो गई है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 35 से 36 डिग्री तक तापमान जो है वो हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में बना हुआ है। कई जगहों पर 33 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और इसके अलावा नूह में जो तापमान है वो सबसे ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अमूमन हर जगह पर लगभग 34 से 36 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान बना हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 25 डिग्री के बीच बना हुआ है। यानी जो अधिकतम तापमान है वो बढ़ा है और जो न्यूनतम तापमान है वो कम हुआ है। यानी अब जो गैप है वो भी अब बढ़ गया है न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच में। तो यानी गर्मी जो है वो काफी महसूस हो रही है। हालांकि हल्की हवा जो है वो कई इलाकों में चल रही है, चंडीगढ़ में चल रही है, जिससे गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम महसूस हो रहा है। लेकिन गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और जो तापमान की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में भी ऐसा ही तापमान बना रहेगा। हालांकि मौसम में हल्का परिवर्तन होगा। तापमान में 1 से 2 डिग्री की जो गिरावट है वो जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जिसको ये कहा जा सके कि गर्मी से राहत लोगों को मिली है। क्योंकि अब 35 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है लगभग ज्यादातर जिलों का, तो वो कम होकर 34 डिग्री और 33 डिग्री तक आ सकता है। कि ज्यादा जो कमी है तापमान में वो नहीं होगी। और जो न्यूनतम तापमान है वो 23 और 24 डिग्री के आसपास जो है लगातार बना रहेगा। कई जगह पर 25 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अधिकतम तापमान नहीं बढ़ेगा और जो अधिकतम तापमान में इससे ज्यादा कमी नहीं होगी। तो इस तरह का मौसम रहेगा। और बारिशों के बाद जो है अब गर्मी एक बार फिर से अपना जो रुख है वो दिखाने लगी है। हालांकि सर्दियां शुरू होने में भी समय है। अक्टूबर के महीने में तापमान में कमी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल सितंबर के महीने में कोई बहुत ज्यादा राहत लोगों को फिलहाल मिलने की उम्मीद नहीं है। 1-2 डिग्री तापमान जरूर कम होगा। और अगर हवा नहीं चलती है तो गर्मी का प्रकोप जो ज्यादा महसूस हो सकता है। और अगर हवा इस तरह जारी रहती है, हल्की हवा चलती रहती है, उससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। मानसून की अब लगभग विदाई हो चुकी है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। पूरे हरियाणा में ही मौसम विभाग की ओर से ग्रीन जोन दिखाया गया, कहीं पर भी येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट इस तरह की बात नहीं दिखाई गई है। यानी बारिश की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। तो जब तक सर्दियां शुरू नहीं होती तब तक लोगों को इस तरह ही गर्मी का सामना जरूर करना पड़ेगा। हालांकि बारिश के समय में भी मौसम जरूर खुशनुमा हुआ था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई लोगों को उससे भी भारी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ी बारिश की वजह से। और अब बारिश के बाद जब उम्मीद की जा रही थी कि अब क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो तापमान में इतनी बढ़ोतरी शायद नहीं होगी, लेकिन जो लोगों की उम्मीद थी वो गलत साबित हुई है। गर्मियों में बढ़ोतरी दोबारा से दर्ज की जा रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उतना तापमान नहीं बढ़ेगा जितना तापमान मई जून के महीने में। हालांकि कई जगहों पर 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, उतना तापमान नहीं पहुंचेगा। 34-35 के आसपास बना रहेगा। कई जगहों पर 36-37 तक पहुंच सकता है तापमान, जिस तरह नूह में 37 डिग्री तापमान पहुंचा है। लेकिन वो कुछ जगहों पर होगा, खासतौर पर जो चाहे वो मेवात का इलाका कह सकते हैं या फिर राजस्थान से लगता हुआ जो इलाका है, सिरसा हिसार का इलाका है, वहां पर जरूर इस तरह का तापमान देखा जा सकता है। बाकी हरियाणा में उत्तरी हरियाणा की बात करें, पंचकुला, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर 34 से 35 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो बना रहेगा। और अक्टूबर महीने में जो है तापमान में कमी होनी जो है शुरू होगी। जी विजय, एक बार फिर से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन सवाल ये है कि अब कब तक उन्हें राहत मिलेगी और कब मौसम थोड़ा फिर से ठंडा होगा और क्या कोई बारिश की आशंका है? बिल्कुल, क्योंकि अब मानसून तो लगभग अब विदाई हो चुकी है मानसून की, तो बारिश की संभावना हालांकि कम है। अगले कई दिनों में हल्की आशंका जरूर जताई गई है, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है और मौसम में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। हालांकि 1 से 2 डिग्री गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट हम ये कहें कि अगर 35 डिग्री तापमान अब है तो वो आने वाले दिनों में 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो इतनी गिरावट नहीं आएगी, हल्की गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। ज्यादा गर्मी से राहत की बात है तो गर्मी से राहत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कह सकते हैं कि तापमान में हल्की कमी जरूर हो सकती है। उसके बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन अगले 15 दिनों तक यानी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक बहुत ज्यादा राहत लोगों को नहीं मिलेगी। इस तरह दिन के वक्त धूप खिले रहेगी। हालांकि रात के वक्त में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है उसमें जरूर कमी आ सकती है।
22 से 23 डिग्री अभी तक दर्ज किया जा रहा है। 1-2 डिग्री कमी अगले 15 दिनों में न्यूनतम तापमान में दर्ज की जा सकती है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान होता है वो रात के समय दर्ज किया जाता है, रात के 1-2 बजे के आसपास दर्ज किए जाते हैं। जो अधिकतम तापमान है वो दिन के 2 से 4 बजे तक के बीच में जो मौसम होता है वो तब दर्ज किया जाता है। तो यानी रात के समय में मौसम में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन दिन के समय में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। इस तरह ही जो है धूप जो है खिलती रहेगी। आने वाले दिनों में कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से, येलो अलर्ट नहीं है, ऑरेंज अलर्ट नहीं है, और इसके अलावा संभावना भी कोई प्रभावी संभावना नहीं है बारिश की। यानी लोगों को ज्यादा तो राहत नहीं मिलेगी, हल्की राहत जरूर मिल सकती है, और उसके बाद अगले 15 दिनों के बाद लोगों को जरूर थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी गर्मी से, तापमान में हल्की गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगले 15 दिनों तक बहुत बड़ी राहत लोगों को फिलहाल मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही। और जो सीमावर्ती इलाके हैं, राजस्थान से लगते इलाके हैं, वहां पर तापमान में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान से प्रभावित उन इलाकों का मौसम होता है। राजस्थान में जिस तरह से ठंड ज्यादा पड़ती है, तो हिसार सिरसा का जो इलाका है, फतेहाबाद के इलाके, वहां पर ठंड उस हिसाब से बढ़ जाती है। और जब राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उस इलाके में गर्मी भी बढ़ जाती है। जहां तक चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो चंडीगढ़ का भी ऐसी हाल है। चंडीगढ़ का भी जो मौसम है वो हिमाचल के मौसम पर निर्भर करता है। अगर पहाड़ों में बादल बढ़ते हैं, बारिश होती है, तो चंडीगढ़ के मौसम में भी बदलाव उस समय आ जाता है, और वहां पर अगर तापमान बढ़ता है तो चंडीगढ़ के मौसम में तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ एक तलहटी में एक मौजूद है शहर, जो जिस तरह का पहाड़ों का जब मौसम रहेगा उसका असर चंडीगढ़ के मौसम में देखने को मिलता है। जहाँ तक उत्तर हरियाणा के जिलों की बात करें हम, उत्तर हरियाणा में मौसम जो है वो थोड़ा स्थिर रहेगा, तापमान में जो बदलाव है वो थोड़ा कम ऊपर नीचे होगा, लेकिन दक्षिण हरियाणा में तापमान में बढ़ोतरी और उसके बाद घटना तापमान वो ज्यादा होगा। तो इस तरह अलग अलग मौसम जो है अगले आने वाले दिनों में लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात करें तो इस समय गर्मी पड़ रही है और धूप निकल रही है अलग अलग इलाकों में। हल्की हवा की वजह से जो तापमान की जो गर्माहट है वो थोड़ी कम महसूस जरूर हो रही है, लेकिन अगर ये हवा भी आने वाले दिनों में कम होती है, बंद होती है, तो उससे भी गर्मी और ज्यादा फिलहाल बढ़ेगी। लेकिन सुबह से ही जो है धूप निकल जाती है, लगभग पूरे हरियाणा की बात करें हम, सुबह 8 बजे के बाद अच्छी खासी धूप निकल जाती है, और शाम को 5 बजे तक जो है इस तरह की धूप बनी रहती है, गर्मी लगातार रहती है। हालांकि 5-6 बजे के बाद मौसम में थोड़ी ठंडक जरूर महसूस होती है, लेकिन अगले 15 दिनों तक तो बहुत बड़ी राहत हरियाणा को नहीं मिलेगी। हालांकि थोड़ा बहुत तापमान में जरूर कमी महसूस की जाएगी, हालांकि उससे बहुत ज्यादा राहत लोगों को गर्मी से नहीं मिलेगी, और कम से कम अगले 15 दिन तक लोगों को इंतजार करना होगा कि अच्छी खासी राहत अगर लोग चाहते हैं गर्मी से। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।